बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रासा थ्योरी को, आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 इंडियन एस्थेटिक्स का ही ध्वनि थ्योरी। ये हमारी सेकेंड थ्योरी है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आप उनकी हेल्प कर सकें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको एज़ यूजुअल, मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ कि PDF फॉर्म में मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट शुरू कर दें आज की वीडियो को। ध्वनि थ्योरी, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ध्वनि यानी किसी चीज़ की साउंड, आवाज़। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आनंदवर्धन 19th सेंचुरी थिंकर इन ध्वन्यालोका। ये जो थ्योरी है ये इंट्रोड्यूस की थी आनंदवर्धन ने, जो कि 19th सेंचुरी के एक थिंकर थे और उन्होंने इसके बारे में बताया था अपनी बुक ध्वन्यालोका में। जर्नल मीनिंग साउंड और टोन, जैसे कि मैंने बताया इसका जर्नल मीनिंग है वो है साउंड यानी कोई भी आवाज़। ध्वनि इज द सोल ऑफ पोइट्री, यानी ध्वनि को जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है यहाँ पे कि वो किसी भी पोइट्री का सोल है, यानी कि बिना ध्वनि के, बिना साउंड के जो पोइट्री है वो अधूरी है, वो इनकम्प्लीट है। अब बात करते हैं ध्वनि थ्योरी, इसके डेफिनेशन की। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मीनिंग एंड सिम्बॉलिज्म विच लीड्स टू द पोइट्री ऑफ सजेशन। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोइट्री। यानी जो ध्वनि थ्योरी है ये बेसिकली मीनिंग देती है, सिंबलाइज करती है एक पोइट्री को। यानी अगर ध्वनि थ्योरी नहीं होगी, अगर ध्वनि नहीं होगी किसी भी पोइट्री में तो उसका पोइट्री का कोई मीनिंग नहीं होगा, ना ही उसमें कोई सिंबल्स होंगे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक पोइट्री का। यानी कि जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो बिना सोल के जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरीके से जो पोइट्री है, पोइट्री में जो ध्वनि है वो एक सोल का काम करती है, यानी उसके बिना पोइट्री का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है संस्कृत क्रिटिक्स हैज डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ वर्ड्स। यानी जो संस्कृत के क्रिटिक्स थे उन्होंने वर्ड्स के फंक्शन 3 बताए थे। फर्स्ट है अभिधा, यानी लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी जो किसी भी वर्ड का जो एग्जैक्ट क्लियर मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है दिस इज ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर है। सेकेंड है लक्षणा, वी कांट गेट डायरेक्ट मीनिंग। एग्जाम्पल रोहित इज ब्रेव एज लॉयर, यानी कि इसमें जो वर्ड का है वो डायरेक्ट मीनिंग नहीं मिलता, वो किसी चीज़ से कंपेयर कर रहा है। एग्जाम्पल है रोहित इज ब्रेव एज लॉयन, यानी जो रोहित है वो लॉयन के जैसा ब्रेव है, बहादुर है। तो इसमें हमें डायरेक्ट मीनिंग पता चला, लेकिन इसमें वो एक उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चला। थर्ड आता है व्यंजना, पोएटिक एंड मेटाफिजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड, सजेस्टिव मीनिंग। इट रीचेस द सोल एंड गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ध्वनि। थर्ड इसमें आता है व्यंजना, जो कि पोएटिक या मेटाफिजिकल मीनिंग बताता है एक वर्ड का, यानी कि वो सजेस्ट करता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। बेसिकली ये सोल तक पहुंचता है, यानी हमें इसे बहुत डीपली समझना होता है और ये एक वर्ड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीनिंग बताता है और इसे ही ध्वनि कहा जाता है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि आपने जॉन डन की जितनी भी पोइट्रीज पढ़ी होंगी, क्योंकि वो एक मेटाफिजिकल पोइट थे, तो उनकी जितनी भी पोएम्स होती थी वो एक द सन पढ़ी थी हमने और कैनॉन, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी पोएम्स थी। तो वो क्या करते थे, उनकी पोएम्स का जो मीनिंग होता था वो एक्चुअल मीनिंग नहीं होता था, वो सिर्फ एक सजेस्टिव मीनिंग होता था, जिससे कि वो एक ब्यूटीफुल चीज़ को, यानी ब्यूटीफुल पोइट्री को वो क्रिएट करते थे। तो ये थे इसके 3 टाइप्स। बात करते हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ ध्वनि के बारे में। फर्स्ट है इसमें वास्तु ध्वनि। इन वास्तु ध्वनि सम रेयर फैक्ट और आइडियाज इम्प्लाइड, यानी इसमें बताया जाता है कुछ रेयर फैक्ट्स और आइडियाज के बारे में। सेकंड है अलंकारा ध्वनि,
सम अलंकार और फिगर ऑफ स्पीच इज सजेस्टेड पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस। जैसे हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था, अलंकार जो होते हैं, इंग्लिश में उन्हें फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस कहा जाता है। अलंकारा ध्वनि में यानी कि अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है। थर्ड है रासा ध्वनि। रस इज इवोक्ड, भाव, फीलिंग और सेंटिमेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें रस को इवोक किया जाता है, जिसमें रस इवोक होता है, और इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब बात करते हैं, ये थे इसके 3 टाइप्स। अब बात करते हैं प्री ध्वनि थॉट के बारे में, यानी कि ये तब की बात की जा रही है जब ध्वनि थ्योरी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। Many authors such as Bharat Bhama considered various aspects such as ras, alankar words and meaning as important part of poem। यानी इसमें क्या है कि जो काफ़ी सारे ऑथर्स थे, जब ध्वनि थ्योरी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी उससे पहले, तो भारत भामा काफ़ी सारे ऐसे ऑथर्स वो मानते थे कि जो रस है, अलंकार है, वर्ड्स है, उनके मीनिंग है, वो जो है इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन ध्वनि थ्योरी आने के बाद ये पता चला कि जो ध्वनि है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों के कंपैरिजन। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जो कि है सुप्रीमेसी ऑफ ध्वनि। आनंदवर्धन सेड दैट above mentioned aspects were body of poetry whereas ध्वनि is the soul of poetry। अभी जो एस्पेक्ट्स की हमने बात की थी इससे पहले प्री ध्वनि थॉट में, यानी कि रास और अलंकार, वर्ड्स एंड मीनिंग्स, यानी आनंदवर्धन कहते हैं कि वो जो एस्पेक्ट्स हैं जो अभी मेंशन किए गए थे वो किसी भी पोइट्री की बॉडी है, यानी उनसे एक जो पोइट्री है वो बनती है। लेकिन जो ध्वनि है वो सोल है पोइट्री का, वो ही उसमें सोल डालती है, बिना उसके पोइट्री का कोई मीनिंग नहीं है। दिस थ्योरी वॉज हाईली सपोर्टेड बाय अभिनव गुप्ता, यानी ये जो थ्योरी थी अभिनव गुप्ता ने इसे काफ़ी सपोर्ट किया था। अभिनव गुप्ता जिन्होंने नौवा रस पीस इंट्रोड्यूस किया था रासा थ्योरी में। Therefore it is greatest contribution of आनंदवर्धन टू द पोएटिक वर्ल्ड। इसीलिए जो ध्वनि थ्योरी है इसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है आनंदवर्धन का पोएटिक वर्ल्ड के लिए। सो गाइस, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो यहीं पे मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।